हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेकर आया हूँ मिडेवल हिस्ट्री। ठीक फ्रेंड्स, मिडेवल हिस्ट्री के यानी कि मध्यकालीन भारत के हम 400 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल और जो एमटीएस के एग्जाम हुए हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वहीं से मैंने पिक किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड, इससे पहले हम 400 क्वेश्चन लगा चुके हैं किसके, प्राचीन भारत के। ठीक फ्रेंड, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री के 400 क्वेश्चन कल पार्ट 1 बना दिया था। ठीक फ्रेंड, लगभग 1.5 घंटे की वीडियो है, तो उसमें हमने 400 क्वेश्चन देख लिए थे प्राचीन भारत के, और आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत के। ठीक फ्रेंड्स, अगर किसी ने वो वीडियो ना देखे हो तो वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार। ठीक फ्रेंड, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा कराया था? ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थे इल्तुतमिश। ठीक फ्रेंड्स, और रजिया सुल्तान के पापा थे ये। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सर थॉमस रो। ठीक फ्रेंड्स, सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं, अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए, ठीक फ्रेंड, दूसरे में सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो ये मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था। आगे देखिए, यादवों की राजधानी थी देवगिरी। ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, ठीक फ्रेंड, डैश का गोल गुम्बद। ठीक फ्रेंड, आदिल शाह का मकबरा है, तो बीजापुर का जो गोल गुम्बद है यहाँ पर आदिल शाह का मकबरा है। ठीक फ्रेंड, याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उस शासन का नाम बताइए। ठीक फ्रेंड, उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ बनवाया था? तो ये बनवाया था राणा कुंभा ने। ठीक फ्रेंड, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये चित्तौड़ में है, और चित्तौड़ कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे देखिए, छठा नंबर, मुगल। ठीक फ्रेंड, मुगल शासकों का सही काला अनुक्रम में सजाना है, तो पहले अकबर आया था, फिर जहांगीर, शाहजहाँ, फिर जहांगीर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे मेहरुन्निसा, जिसे नूरजहाँ के नाम से जाना जाता था। ये जहांगीर की वाइफ थी। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत पर राज नहीं किया था, तो ये गौरी वंश ने। ठीक फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत पर गौरी वंश ने राज नहीं किया था। आगे चलिए, चौथा का युद्ध। ठीक फ्रेंड, तो चौथा के युद्ध में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच होता है, जिसमें कि हुमायूं हार जाता है। ठीक फ्रेंड्स, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है, जो मैंने कल परसों शायद 500 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी एनटीपीसी रेलवे के लिए, तो उसमें मैंने इसके ऊपर पूरी कहानी सुनाई थी। ठीक फ्रेंड, 500 क्वेश्चन इससे पहले हम लगा चुके थे एनटीपीसी वगैरह के लिए। आगे देखिए, भारत पर पहली बार आक्रमण किया था तो अरबों ने, और अरबों में से भी किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईसा पूर्व। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। आगे देखिए, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस रूप में जाना जाता था? तो अष्टप्रधान कहते थे। ठीक फ्रेंड्स, अष्टप्रधान। अगर ये पूछ ले अष्ट दिग्गज किसके काल में थे? तो कृष्ण देव राय के काल में थे अष्ट दिग्गज। ठीक फ्रेंड्स, जो कि 8 तेलुगु कवि थे, और ये थे अष्टप्रधान शिवाजी के काल में, इतना याद रखना। आगे देखिए, चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, चौगान या पोलो खेलते हुए, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की। राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर और राजपूत सेना के बीच खानवा की लड़ाई हुई थी, तो 1527 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, जिंदा वीर औरंगजेब को कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश के द्वारा, ठीक फ्रेंड्स, डैश के द्वारा स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन पूछने की ये कोशिश कर रहा है कि फतेहाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी फिरोज तुगलक ने। ठीक फ्रेंड्स, इसने लगभग भारत के 300 नगर बसाए थे। तो ये देखिए, फिरोज शाह तुगलक है, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की पुस्तक है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईसा पूर्व में। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए, उत्तरी भारत में प्रथम महिला शासिका थी, तो ये रजिया सुल्तानी। कई बार पूछा, दीन इलाही अकबर ने चलाया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, जजिया जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। आगे देखिए, कौन सा जोड़ा मराठों के कराधान प्रणाली से जुड़ा हुआ है? तो ये था चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, ये मराठों ने लगाए थे। आगे देखिए, 1100 ईसा पूर्व निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो ये है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर ऑप्शन में ना हो तो उड़ीसा मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा ऑप्शन में मिलेगा, याद रखना। ठीक है, कई बार इसको ये कह देते हैं लिंगराज मंदिर कहाँ है, और या कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो ये एक ही बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए, ठीक है, किसको छोड़ गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इस पर मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने जितने भी मतलब अपने प्रदेश जीते थे, यानी कि जौन से क्षेत्र जीते थे, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 गुलाम थे। ठीक है, एक कुबाचा था और एक
था इल्तुतमिश, ठीक है। इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। तो जो मोहम्मद गौरी था अपने जीते हुए प्रदेशों को इसके हवाले छोड़ गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में, ठीक है। आगे चलिए। रजिया सुल्तान, तो ये बता दिया इल्तुतमिश की बेटी थी, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इल्तुतमिश जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखना, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और क्या कहते हैं अकबर के बीच हुई थी। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, ठीक है। और जो मैं बोल के बता रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे मैं बोल बोल के बीच में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वहाँ से भी क्वेश्चन हज़ारों बार पूछे गए हैं, तो आप वीडियो स्किप वगैरह मत करके मत देखना, क्योंकि बाई चांस मैं कोई फैक्ट बताऊँ और वही पेपर में आ जाए, ठीक है। तो जो मैं फैक्ट बताता चलता हूँ एक्स्ट्रा, तो वहाँ से भी हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे गए। आगे देखिए। दिल्ली के सुल्तान, देखिए दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसके अंडर काम करता था? तो बलबन प्रधानमंत्री के पद पर था निसारुद्दीन महमूद के शासनकाल में, ठीक है। यानी कि निसारुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये इनके अंडर काम करता था, ठीक है। याद रखेंगे। अजमेर का किला, तो ये राजा मान सिंह ने बनवाया था। विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, ये बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का काल 1526 में बाबर ने समाप्त कर दिया था और यहीं से मुगल काल की नींव पड़ती है। हुमायूं का चौथा युद्ध किसने हराया था? हुमायूं को ये शेरशाह सूरी ने हराया था। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी काकतीय केसरी ने, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। किसके, ठीक है, किसको शक्तिशाली सैन्य बल है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है शक्तिशाली सैन्य बलों का एक समूह चहलगानी, ठीक है। चहलगानी का विनाश किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ये चहलगानी कौन थे? तो ये चहलगानी एक 40 तुर्कों के सरदार का एक ग्रुप था, ठीक है, और इनको विनाश कर दिया था, यानी कि इनको खत्म कर दिया था बलबन ने, ठीक है। आगे देखिए। बाबर ने 1526 में आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, याद रखेंगे। सोमनाथपुर मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। उस समय शासक कौन था? तो उस समय था भीम प्रथम, ठीक है। आगे देखिए। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। लाल किले का निर्माण, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आगे चलिए। हिंदू विधि, ठीक है, हिंदू विधि की एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो विज्ञानेश्वर। आगे चलिए। ठीक है। चंगेज, ठीक है, यह पूछा चंगेज खान जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत की सीमा तक पहुंच गया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। आगे चलिए। किसके शासनकाल में हेनसांग आया था? तो हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में। ब्लैक पगोडा, तो ये बता दिया। कोणार्क मंदिर को कहते हैं दिल्ली में खिलजी सुल्तान थे, तो ये थे तुर्क, ठीक है। आगे देखिए। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया? तो 12वीं शताब्दी में। आगे देखिए। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता, तो उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह, ठीक है। आगे देखिए। यहाँ पर पूछा है कि जो ये रानी थी ना पद्मावती, इसके पति का नाम था, यानी कि हस्बैंड का नाम था राणा रतन सिंह। आगे देखिए। मुद्रई, ठीक है, मुद्रई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो ये था मलिक काफूर, ठीक है। जो ये था ना मलिक काफूर, इसको दक्षिण भारत में भेजा गया था, तो इसने लगभग पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था, ठीक है, से याद रखेंगे। और इसको 1000 दिनारी कहते थे, क्योंकि ये एक हिजड़ा था, मतलब इसको खरीदा था 1000 रुपये में, ठीक है, इसको 1000 दिनारी कहा जाता था। आगे चलिए। भक्ति आंदोलन 7वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आगे चलिए। स्वयं को दूसरा सिकंदर, ये अलाउद्दीन खिलजी ने घोषित किया था, ठीक है। आगे देखिए। 52वां क्वेश्चन देखिए। सिराज दौल्हा के सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला या फिर सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अली नगर किया था? तो ये किया था कलकत्ता का, ठीक है। आगे देखिए। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत में विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ये देखते हैं, ठीक है। तो ये है कंदरिया महादेव के मंदिर में, ठीक है। आगे देखिए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। ताजमहल, ठीक है, ताजमहल का संगमरमर में प्रसव कहा जाता है, ठीक है। किस स्मारक को पत्थर का प्रसव कहा जाता है? तो पंचमहल को, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ताजमहल को संगमरमर का पर्व कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ठीक है, ताजमहल को संगमरमर का पर्व कहा जाता है
किसी इमारत को पत्थर का स्पर्म कहा जाता है तो पंचमहल को। आगे देखिए, किसे एक नए संवत चलाने किसे एक नए संवत चलाने से यश प्राप्त हुआ तो लक्ष्मण सेन को। मोहम्मद बिन तुगलक MBT निपुण था तो ये दर्शन में। फ्रेंड्स यहाँ ये क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था, मतलब किस में A1 क्वालिटी का था। तो ये मतलब पूजा पाठ का जो दर्शन वगैरह होता है, पूजा पाठ कराना, पुस्तकें पढ़ना पूजा पाठ की, तो उसमें A1 क्वालिटी का था, यानी कि दर्शन में। फ्रेंड्स आगे देखिए, कौन सा युग सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है, तो बैरम खां ये अकबर से बिलोंग करता था, ठीक है, ना कि बाबर से। आगे देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। आगे देखिए, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना ठीक है, जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, तो ऐसी सेना बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। महाराणा क्या कहते हैं, मराठा राज्य का दूसरा राजवंशक माना जाता है तो बालाजी विश्वनाथ को। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था, धर्मपाल ने। ठीक फ्रेंड्स 63 नंबर देखिए, दिल्ली के सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परोपकारी चिकित्सालय खोला था, तो ये का खोला था फिरोज तुगलक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि खैराती अस्पताल वगैरह किसने खोला था, दान विभाग, तो ये फिरोज तुगलक। आगे देखिए, शाहजहाँ के काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो ये आया था मनुची। ठीक फ्रेंड्स आगे देखिए, भुवनेश्वर। ठीक फ्रेंड्स भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर की शैली में निर्मित है, ये नगर शैली में। ठीक है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था और ये मोरक्को का यात्री था, और मोरक्को पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, आगे चलिए, कौन सा पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, तो ये बता दिया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। आगे देखिए, 69 नंबर, सन 1329 से 1330 के बीच। ठीक है, तो ये 1300 के बीच तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाणित रूप में मुद्रा चलाई थी, तो ऐसा किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, इसने तांबे की मुद्रा चलाई थी। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अबुल फजल। फ्रेंड अबुल फजल के सूफी संत के पुत्र थे, तो ये थे शेख मुबारक है। आगे देखिए, जगन्नाथ। फ्रेंड्स तो जगन्नाथ मंदिर या पुरी का मंदिर, तो ये उड़ीसा में है, बता दिया। फ्रेंड्स आगे देखिए, 72वां नंबर, इसमें कहता है दिल्ली। फ्रेंड दिल्ली के सुल्तानों में से किसे इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया, तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड MBT की बात हो रही है। पानीपत की लड़ाई में बाबर का सामना हुआ था इब्राहिम लोदी से। आगे देखिए, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हरभद्र को नर्मदा नदी के तट पर आया था, पुलकेशिन द्वितीय। हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा है और कई बार डीप में जाके ये पूछ लेता है कौन सी नदी के किनारे हराया था, तो ये हराया था नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, याद रखेंगे। गला थोड़ा ख़राब हुआ है बोल बोल के, ठीक है, इससे आवाज़ थोड़ी वैसी फटी फटी सी लग सकती है आपको। ठीक है, बट आप बोर नहीं होना, मैं एकदम डीप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, किस कारण मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था, तो वह एक व्यापारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, मतलब ये पढ़ा लिखा पूरा था, लेकिन जिस काम में ये हाथ डालता था ना, तो उसका बेड़ा गर्क कर देता था, इस वजह से ये कभी सफल ही नहीं हुआ। ठीक है, जब ये मरा था तो जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि नेता को अपने राजा से, यानी कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। आगे चलते हैं, भारत में फ्रेंच कंपनी कहाँ लगाई गई थी पहली। ठीक है, तो ये लगाई गई थी सूरत में। ठीक है, आगे देखिए, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बातापी पर कब्जा कर लिया तथा बातापी कोंडा। ठीक है, बतापी कोंडा यानी बतापी का विजेता की उपाधि धारण की थी, तो ये की थी नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्य ने। ठीक है, आगे देखिए, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक तक शासन किया था, तो ये तुगलक वंश ने लगभग 92 साल। ठीक है, आगे चलिए, चांदी का सिक्का टंका के रूप में इल्तुतमिश ने चलाया था, श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी राजेंद्र प्रथम ने। आगे देखिए, लोधी वंश की स्थापना की थी बल्लोल लोधी ने। तालीकोटा का युद्ध के समय विजयनगर का शासक को किस राजवंश का शासन था, तो ये तुलुक वंश का शासन था। ठीक है, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था तो विजयनगर पर उस टाइम तुलुक वंश का शासन चल रहा था। आगे देखिए, पहाड़ी काटकर। ठीक है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविद्यालय कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था, ये हजारों बार पूछा गया है। ठीक है, कि कैलाश का मंदिर किसने बनवाया था, राष्ट्रकूटों ने, हजारों बार। आगे देखिए, ठीक है, किस शासक ने सिंचाई और लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, इरीगेशन डिपार्टमेंट, और ये PWD होते हैं ना जो रेस्ट हाउस वाले, तो ये सब करवाया था फिरोज तुगलक ने। आगे देखिए, पोलो या फिर चौगान खेलते समय तो इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी। ठीक है,
आगे देखिए, किसे तंजौर का ठीक, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था? तो राज प्रथम ने, हजारों बार पूछा है। आगरा नगर की स्थापना की थी तो सिकंदर लोदी ने ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं 88 पर। किस अभिलेख फ्रेंड्स, किस अभिलेख या शिलालेख से सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो ये था एरन अभिलेख फ्रेंड्स। और ये पूछ रहे किसका था? तो भानुगुप्त का था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट तो फ्रेंड ये 400 के 400 क्वेश्चन है ठीक है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिटेल में ठीक है। आगे देखिए, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था विक्रमादित्य 5 ठीक है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी ठीक है। इसके मरते ही भारत पर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी 1526 में। आगे चलिए, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन विलियम्स हॉकिंग ठीक है। कई बार पूछा है। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर। आगे देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी ठीक है। अगर ये अलाउद्दीन हसन लिखा मिल रहा है तो ये भी ठीक है, बट ये कई जगह ये हसन गंगू लिखा मिलता है ठीक है, तो हसन गंगू को भी याद रखेंगे, इसी का नाम था। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने ठीक है अमृतसर नगर की स्थापना या फिर नींव रखी थी या आधारशिला रखी थी? तो ये रखी थी गुरु रामदास ने ठीक है। आगे चलिए, पांडे ठीक है, पांडे साम्राज्य की राजधानी थी मदुरई में ठीक है। आगे देखिए, कुतुब मीनार ठीक है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं तो पुनर्निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने ठीक है। कुतुब मीनार का दोबारा से निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी द्वारा। आगे देखिए, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी और बीजापुर के बीच सुल्तानों के बीच विवाद ठीक है, यही इसका प्रमुख कारण था। राष्ट्रकूटों की राजधानी थी दत्ती दुर्ग में, कई बार पूछा है। एक सेकंड, क्या बोल दिया मैंने? राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की थी? तो दत्ती दुर्ग ने ठीक है। फ्रेंड्स, आगे देखिए, तो राष्ट्रकूट की स्थापना की थी राजवंश कौन, क्या बोल रहा हूँ मैं, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी दत्ती दुर्ग ने। चांद बीबी शासिका थी तो अहमदनगर की। कुतुब मीनार के पास जो महरौली में जो प्रसिद्ध पिल्लर या लो स्तंभ खड़ा है तो उसमें उसका क्या कारण है? ठीक फ्रेंड्स, ये आज भी खड़ा है, मतलब ये इस पर ये पूछ ले, इस पर पूछ लेता है कई बार किसका नाम लिखा है? तो चंद्रगुप्त का नाम लिखा है ठीक है। इस पर चंद्रगुप्त लिखा है तो ऐसा हम मानते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय से बिलोंग करता है। और इसकी खास विशेषता यह थी ठीक है कि इस पर आज तक ना जंग नहीं लगी है ठीक है। इसमें मतलब A1 क्वालिटी का इस्पात लगा हुआ है, आप जाके देखना ठीक है। कुतुब मीनार के पास ये महरौली में खड़ा है तो आज तक इस पर जंग नहीं लगी है। और ये था किसका, किससे बिलोंग करता था? चंद्रगुप्त से ठीक है, याद रखेंगे। राजवंशों में ठीक है, राजवंशों में किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोलों ने ठीक है। चोलों के पास A1 क्वालिटी सेना थी ठीक है, 9 सेना थी, याद रखेंगे। बहमनी शासकों ने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण कराया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने, आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था चालुक्यों ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो आप, क्वेश्चन का लेवल देखकर समझ रहे होगे। आगे चलिए, वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व में सबसे बड़ा गोल गुम्बज है? विश्व का सबसे बड़ा गोल गुम्बज है तो ये है बीजापुर में। आगे चलिए, कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? तो ये चरक और सुश्रुत थे ठीक है। आगे देखिए, पल्लवों का एक अश्वीय रथ मिलने का प्रमाण मिलता है महाबलीपुरम में। बाहुबली राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा में ठीक है। आगे देखिए, MBT ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी बनाई थी ठीक है, इसको दौलताबाद भी कहते हैं। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र ठीक है, और ये होयसल पड़ता है कर्नाटक में। आगे देखिए, हम्पी, तिरुवल्लुवलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माण था कौन था? तो ये कृष्णदेव राय था। आगे देखिए, किस राजवंश के शासनकाल में चीन की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे बोलते तो वो बनवाई थी? तो ये बनवाई थी ठीक है। तो जिस समय ये चाइना की दीवार का निर्माण हुआ था तो उस समय चीन राजवंश का शासन चल रहा था ठीक है। आगे चलते हैं, महाबलीपुरम जो एक प्रमुख नगर है ठीक है, कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये पल्लवों की ठीक है। आगे देखिए, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से बिलोंग करती थी? तो ये अहमदनगर से। विजयनगर शहर को किस नाम से जाना जाता है? हम्पी ठीक है। आगे देखिए ठीक है, आगे चलते हैं, यादवों की राजधानी थी देवगिरी। हम्पी नगर मध्यकालीन आजकल कहाँ है? तो ये हम्पी में पड़ता है, और हम्पी पड़ता है कर्नाटक में ठीक है। अगर आजकल पूछ ले तो ये कर्नाटक में पड़ता है हम्पी ठीक है। आगे देखिए,
तुगलकी राजवंश के सुल्तान ने चांद बीबी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। वो ये था MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। विजयनगर के शासकों में से सबसे महान था कृष्ण देव राय। आगे चलिए, अकबर का मकबरा, तो ये सिकंदरा में है। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में नौसेना, ठीक है, नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो ये मैंने बता दिया था। ठीक है, ये चोलों के पास A1 क्वालिटी की नौसेना थी। और यहाँ पूछा प्रथम भारतीय शासक, तो वो था राजराज प्रथम। ठीक है, आगे देखिए, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? बाबर के। कौटिल्य द्वारा पुस्तक लिखी गई अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे देखिए, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो बता दिया, चोलों के पास। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन UPPCS में, ठीक है, UPPCS में कई बार यहाँ से डीप में क्वेश्चन पूछ लेता कि जब चोलों के पास नौसेना थी ना A1 क्वालिटी की, तो उस टाइम बंगाल की खाड़ी पर किसका मतलब नियंत्रण था? तो पूरे जब तक इन चोलों का शासन रहा ना, तब तक इनके पास नौसेना तो थी, पूरी बंगाल की खाड़ी पर इनका कब्जा था चोलों का। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बना है कि उस टाइम बंगाल की खाड़ी किसके कब्जे में थी? तो इनके कब्जे में। ठीक है, चोलों के, क्योंकि इनके पास नौसेना थी। आगे देखिए, विजयनगर के शासकों को प्रोत्साहित किया। ठीक है, विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो किस किस को किया? तो इन्होंने तमिल भाषा, तेलुगु और संस्कृत को, इनको मतलब अपने राज्य में बढ़ावा दिया होगा। ठीक है, या फिर प्रोत्साहित किया होगा, बढ़ावा दिया। ठीक है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? ठीक है, खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? या फिर ये पूछता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खान था। ठीक है, बट यहाँ पर ये पूछ रहा है खिज्र खान ने कौन सा वंश स्टार्ट किया था? तो सैयद वंश। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, भगवान नटराज। ठीक है, भगवान नटराज के प्रसिद्ध मंदिरों जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है स्थित है, तो ये चिदम्बरम में है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछ ले कि ये नटराज की मूर्ति किस काल से बिलोंग करती है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये चोल काल की है। ठीक है, तो ये हज़ारों बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, नटराज के ऊपर। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्ण देव राय। आगे देखिए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो में से, ठीक है, अमीर खुसरो में से किस एक को छोड़कर बाकी सब का शासनकाल देखा था? तो इल्तुतमिश का शासनकाल छोड़कर इन्होंने 7 शासनकाल देखे थे। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। विजयनगर के गौरव भग्नावेश और इसकी वास्तुकला शैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ पर दिखाई देता? तो जब भी विजयनगर की बात आएगी तो विजयनगर पड़ता था हम्पी में, और हम्पी पड़ता है अब कर्नाटक में। ठीक है, कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तो तालीकोटा के युद्ध के बाद आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने। तनाज की पहले लड़ाई हुई थी 1191 में। ठीक है, और दूसरी पूछ ले तो 1192 में। मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई थी। दिल्ली का बैग सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौहान खेलते हुए थी? तो ये कई बार रिपीट हो गया। ठीक है, ये रिपीट नहीं हुआ, ये पेपर में घुमा फिरा के पूछते ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आजकल थोड़े बहुत डीप में बन रहे हैं और रिपीट करके पूछते ही रहते हैं ऐसे क्वेश्चनों का। ठीक है, क्योंकि शिफ्टें बहुत होती हैं। ठीक है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, कई शिफ्टों में होता है, इसी तरह एग्जामिनर क्वेश्चन थोड़े हैं। ठीक है, इसीलिए उसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के नए नए ट्रेंड में पर्सन बनाता रहता है, पर पर्सन वही है। ठीक है, आगे देखिए, विजयनगर किस नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा। ठीक है, ये हज़ारों बार क्वेश्चन आ चुका होगा विजयनगर के ऊपर इसी उसमें। ठीक है, आगे देखिए, कौन सा सही सुमेल मेल नहीं खाता? तो जैन मंदिर खजुराहो में, तो ये गलत है। ठीक है, खजुराहो में कौन सा मंदिर है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, याद रखें। कुब्बत इस्लाम। ठीक है, कुब्बत इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। गोल गुम्बज क्या है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ठीक है, तो आगे देखिए, किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन में बैठने से पहले अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो ऐसा था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये झंडू बाम खिलजी था। आगे देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई 1576 में हुई थी। व्याकरण के रचनाकार थे पाणिनि। ठीक है, आगे चलिए, रजिया सुल्तान की बेटी का नाम था, क्या बोल रहा हूँ, इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, आगे चलिए, महाराष्ट्र के माध्यम भक्ति कवि कौन थे? तो ये तुकाराम। आगे देखिए, हर्ष। ठीक है, हर्ष की राजधानी, हर्ष अपनी राजधानी को थानेश्वर, ये पड़ता है हरियाणा में, थानेश्वर से ये कन्नौज ले गया था, और ये कन्नौज पड़ता है UP में। ठीक है, कन्नौज को इत्र की नगरी कहते हैं।
आगे चलिए, मोहम्मद गौरी के विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है। दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक और उनके दर्शन समूह का गलत जोड़ा, ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये था चैतन्य, इनका संबंध विशिष्ट अद्वैतवाद से नहीं था। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद से किसका था? रामानुज का। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, रामानुज का किससे संबंध था? तो विशिष्ट अद्वैतवाद से। ठीक है, आपको आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे था। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी, तो ये थी फारसी। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, फारसी भाषा थी। ठीक है, आगे चलिए, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोलों ने आक्रमण किए थे? अलाउद्दीन खिलजी, सिंगेरी, ठीक है, सिंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, ये 4 मठ है ना, तो इन 4 मठ के निर्माण किए थे शंकराचार्य ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम यूरोपीय कौन आए थे? तो ये पुर्तगाली आए थे। तराइन की द्वितीय लड़ाई, ठीक है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उड़ा दिया था। कब हरा दिया था? 1192 में। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि तराइन कहाँ पड़ता है, तो ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तराइन। ठीक है, ये महाभारत काल में कहा जाता था इसको तरोरी, तरोरी कहा जाता था इसको। ठीक है, तरोरी। और फिर जब मुग़ल काल आ गया, तो मुग़ल काल में इसको क्या कहते हैं, जब ये मतलब मोहम्मद गौरी के टाइम पे, ठीक है, मोहम्मद गौरी के टाइम पे इसको कहा जाने लगा कि तराइन। ठीक है, तराइन, लेकिन अब इसको कहा जाता है तरावड़ी। ठीक है, तरावड़ी। ठीक है, आज के टाइम पर ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तरावड़ी। ठीक है, महाभारत का काल में इसको कहते थे तरोरी। फिर इसके जो पृथ्वीराज चौहान का या फिर मोहम्मद गौरी का काल था, तो उस टाइम कहते थे तराइन, और करंट में आज कहा जाता है तरावड़ी। ठीक है, और ये हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ के राजघराने का संबंध है, तो ये था मीराबाई का। ठीक है, माँ से मेवाड़ और माँ से मीराबाई। आगे देखिए, अमीर खुसरो कौन थे? तो ये कवि थे। ठीक है, कवि थे। आगे चलिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। 1329 से 1330 के बीच तांबे की मुद्रा चलवाई थी, तो ये चलवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अजमेर में सूफी फ़कीर की दरगाह है। ठीक है, किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, ठीक है, प्रथम बार भारत में तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? तो बाबर ने, पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों का विरोध का मिश्रण कहते हैं? तो ये MBT। ठीक है, आगे देखिए, भारत में चिश्ती आंदोलन किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 1026 ईसा पूर्व में सोमनाथ के मंदिर पर हमला किसने किया था? महमूद गजनबी ने। ठीक है, आगे देखिए, इब्राहिम लोदी का अंतिम शासक कौन था? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, किसका संबंध सूफी संतों से था? तो ये था खानकाहा का। ठीक है, आगे देखिए, 1564 में गढ़कटंगा या फिर राक्षस की लड़ाई है, या फिर इसको बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पूछा है 1564 में गढ़कटंगा, ठीक है, गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये थी रानी दुर्गावती। इनाम भूमि, ठीक है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कौन सा है? तो ये अजमेर। ठीक है, डैश पहला मुस्लिम शासक था जिसने साम्राज्य में लगभग पूरे भारत को उसके चरम दक्षिण तक कवर किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने पूरे दक्षिण भारत पर कब्जा कर लिया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और इसने किसको भेजा था दक्षिण भारत को जीतने के लिए? तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये भेजा था इसने मलिक काफूर को। ठीक है, आगे देखिए, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, इसके ऊपर पूरी कहानी सुना रखी है मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखिए, किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था या आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है, तो ये बताइए कौन था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था, तो ये गुलाम वंश था। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या कहता है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था? ये देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। ठीक है, अभी यहाँ पीछे पूछा था कि दक्षिण भारत को, संपूर्ण भारत को कवर किया था, यानी कि जीत लिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
और यहाँ ये पूछा कि दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया था, तो ये सेम क्वेश्चन है और सेम ही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूफी परंपरा में पीर का क्या आश्रय है, तो ये था सूफियों का गुरु। ठीक है, आगे देखिए। मोहम्मद गौरी का गुलाम, वह अपनी गुरु की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की, तो ये मैंने बता दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। ठीक है, इबन बतूता ये मोरक्को से आया था। दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। तैमूर द्वारा, ठीक है, तैमूर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था 1398 में। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 पर। आगे चलिए। किसने ढोल ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिंता के साथ स्वयं को जला लेने के दृश्यों पर एक भयानक चित्रण दिया था इबन बतूता ने। ठीक है, और ये ढोल ताशे कब बजते थे? जब किसी, मान लो कोई लेडी या उसका हस्बैंड मर जाता तो उसकी चिता को जलाते थे, तो उस चिता को जलाते थे, उस चिता में ही मतलब जिंदा जलना पड़ता था उस स्त्री को। ठीक है, उसको कहते थे सती प्रथा। ठीक है, और इसका वर्णन दिया है इबन बतूता ने। सिंपल वे में समझिए। आगे चलते हैं। कृष्ण देव राय ने हम्पी के कृष्णा स्वामी मंदिर को बनवाया था। इस समय यह, ठीक है, इस समय ये किस राज्य में है? ठीक है, जब भी हम्पी की या विजयनगर की बात आएगी तो मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ, ये सब कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्यपालों में से कौन था? ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के काल के दौरान राज्यपालों में कौन था? ठीक है, यानी कि इनमें से राज्यपाल कौन था? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे देखिए। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना माना जाता है, तो मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलिए। कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? बालाजी विश्वनाथ। सैयद वंश की स्थापना, ये देखिए आ गया क्वेश्चन, खिजर खान ने की थी। ठीक है, लेकिन पीछे क्या पूछा हुआ था कि खिजर खान ने किस वंश का प्रारंभ किया था, तो उसका आंसर था सैयद वंश का। ठीक है, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आगे चलिए। देखिए ये पीछे क्या पूछा था। कृष्ण देव राय ने किसके साथ मतलब संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ की थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा कि कृष्ण देव राय ने किसके साथ मैत्री संबंध रखते थे, मतलब किसके साथ इसकी फ्रेंडशिप थी? तो ये पुर्तगाली। ठीक है, बात एक ही है और आंसर भी एक ही है। ठीक है, ये देखिए। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ठीक है, किसने? चौहान ने। ठीक है, चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। आगे चलिए। किसने वर्ष 1526 में मुगल शासन पर, ठीक है, किसने वर्ष 1556 में, ठीक है, 1556 में मुगल शासन को प्राप्त किया था? तो ये क्या था? अकबर ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। विजयनगर किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ रहे होगे। अमुक मालदा, इसे 1000 बार मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो। अमुक मालदा किसकी पुस्तक थी? तो ये थी कृष्ण देव राय की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। जयमल और कल्ला के सम्मान राजस्थान में छतरी का निर्माण में से किस किले में किया गया था, जिन्होंने 1568 में सम्राट अकबर के साथ युद्ध में अपनी प्राणों की आहुति दी थी? तो ऐसा ये सब हुआ था चित्तौड़गढ़ के किले में। ठीक है, बहमनी राज्य की राजधानी थी गुलबर्गा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया भाषा। आगे चलिए। डैश भारत का पहला मुगल सम्राट था? तो बाबर था। आगे चलिए। विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ये देख लो क्वेश्चन यहाँ पर घुमा के पूछ लिया। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष, यानी कि इसके अवशेष कहाँ पाए जाते थे? हम्पी में। ठीक है, देख लो कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है घुमा फिरा के। ठीक है, बट डरना नहीं है, आपको आंसर एक ही है सबका। तालीकोटा की युद्ध हुआ था 1565 में। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन टेस्ट, ठीक है, भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे रामानंद। आगे देखिए। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो कृष्ण देव राय। ठीक है, देख लीजिए, फिर आ गया ये क्वेश्चन। आगे देखिए। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में हराया था। अकबर को उनके बेटे सलीम ने डैश की उपाधि से नवाजा था? तो जहांगीर को। ठीक है, ये पूछा है। अकबर ने उसके बेटे सलीम को जहांगीर की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विश्व का विजेता। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व का विजेता। आगे देखिए। कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? ठीक है, तो समकालीन का मतलब होता है बराबर। ठीक है, एक साथ चलना। ठीक है, बराबर मतलब एक तरफ तो भारत में
आक्रमण कर रहा था बाबर, ठीक है। और उसी समय दूसरी ओर विजयनगर में शासन चल रहा था कृष्णदेव राय का, तो इसलिए बाबर के समकालीन थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज की वीडियो, पहला पार्ट। इसमें हमने 200 क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट इसका बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है आपको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।